सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर। यानी हमें पता है कि सी पी, लास्ट लेक्चर से हमें पता चला था कि सी पी ग्रेटर होता है किससे जी, सी वी से। कितना ग्रेटर होता है, तो उससे फिर हम जब इसको देखेंगे तो हमारे पास बनेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर। तो यही हम प्रूव करना चाहेंगे यहाँ पे। चलें स्टार्ट करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सिस्टम में हम ये रखना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो Q है सी वी डेल्टा टी, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके लिए फिर हमारे पास ये फार्मूला बनता है, और इसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो सी वी डेल्टा टी के इक्वल रहेगा। और फिर इसी सिस्टम में हम ये करना चाह रहे हैं कि हम प्रेशर कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिर हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, Q इक्वल सी पी डेल्टा टी। यहाँ से जो हीट आएगी उसे क्या होगा जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होगी और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। देखें ये वॉल्यूम क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हम कैसे कहेंगे, इफ वन मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस बाई डेल्टा टी, तो हमारा हम लिखेंगे क्यू पी इक्वल सी पी डेल्टा टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होता है, इंक्रीज होती है, तो हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सो फॉर द सेम राइज डेल्टा टी हम लिखेंगे डेल्टा यू क्या बनेगा, सी वी डेल्टा टी, जैसे मैंने यहाँ भी बताया। तो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, वो क्या होता है, वर्क डन जब कांस्टेंट प्रेशर में होता है तो गैस एक्सपेंस टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम थोड़ा क्या होता, काम होगा। ठीक है, सिस्टम काम करेगा, तो ऐसे में फिर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम में देखें इंक्रीज आया है, ये जनाब वॉल्यूम में इंक्रीज आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट या पी डेल्टा वी। तो ये वर्क, इतना वर्क हमने किया, यानी सिस्टम ने इतना वर्क किया। ठीक है, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर ये हुआ। तो ये आपने याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे मजीद फर्स्ट लॉ अप्लाई करने वाले हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फर्स्ट लॉ को जब हम कांस्टेंट प्रेशर में अप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं क्यू पी इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू पी हमारे पास क्या है, सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू क्या है, सी वी डेल्टा टी, डब्ल्यू क्या है, पी डेल्टा वी। ठीक है, हमने वो जो लास्ट स्लाइड में हमने डब्ल्यू फाइंड किया था, डेल्टा यू बताया था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्यू पी बताया था। ठीक है, हमने पुट कर दिए। अब आइडियल गैस के केस में क्या होता है, यूज आइडियल गैस लॉ जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम यूज आइडियल आइडियल गैस लॉ इस्तेमाल करते हैं, फॉर वन मोल ऑफ गैस क्या लिखते हैं, पी वी इक्वल्स आर टी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की सूरत में क्या लिखेंगे, पी डेल्टा वी आर डेल्टा टी। तो इसका मतलब है पी डेल्टा वी को हम आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हम क्या करने वाले हैं, सी पी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जगह मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ क्या, आर डेल्टा टी, ये मैंने पुट किया। तो सी पी डेल्टा टी इक्वल सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, देखें सब साइड पे डेल्टा टी है, तो बोथ साइड डिवाइड करने डेल्टा टी पे। तो इस सी पी माइनस सी वी, सी वी इस तरफ ले हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर। तो इस तरह से ये हमें डिफरेंस फाइंड हुआ। और कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मजीद चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि वाई इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी रीज़न क्या है, तो इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम कहते हैं गैस कांट एक्सपेंड, वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ओनली। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होता है, गैस एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। ठीक, तो इसमें ये होता है कि हीट सप्लाइड इज यूज फॉर टू थिंग्स, दो चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने, दूसरा वर्क डन करने में। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर हम कहते हैं कि देयर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर मोस्ट हीट इज नीडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसलिए हम कहते हैं सी पी ग्रेटर देन सी वी।